आज की डेट में देखा जाए तो सारी दुनिया मांसाहार की तरफ ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि पूरी दुनिया में मैक्सिमम आपको जो लोग मिलेंगे वो मिलेंगे नॉन वेजिटेरियन। और जो भी वेजिटेरियन है उन लोगों की भी आज ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। जी हाँ, ये आप लोगों को सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और जब ये बात मैंने पढ़ी उसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं भी पूरी तरह से शाकाहारी नहीं हूँ। भले ही वो चीज़ें हमसे अनजाने में हुई है, लेकिन हुई हैं। तो आज मैं उन सारी बातों पर रोशनी डालूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन है तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह से ग्रीन मार्क लगाकर आप लोगों को ठग रही हैं, छल रही हैं, आपके धर्म को किस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी कंपनी की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, उसका नाम है कैडबेरी। कैडबेरी की चॉकलेट हम सबने खाई है और पप्पू पास हो गया के ऐड से लेकर आज तक उसकी चॉकलेट के ऐड हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी उसके ऐड किए हैं कितने सारे, और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी उसके ऐड करते हैं और कितने सारे उसमें फ्लेवर्स आते हैं। अगर चॉकलेट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है कैडबेरी। तो कैडबेरी ने अब जाकर ये बात रिवील की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि उसके अंदर बीफ मिला होता है। अब यार आप समझ रहे हैं, मतलब चिकन या अंडे की मैं एग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मैं बीफ की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी और जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो कितना धक्का लगा होगा उन लोगों को, कितनी अपनी आत्मा को ठेस पहुंची होगी कि जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं तो जैन हूँ और आप जगह जगह अगर जाकर देखेंगे, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में देखेंगे, यहाँ तक कि इवन दुबई में या जहाँ पर पूरी तरह से नॉनवेज मिलता है वहाँ पर भी आपको जैन फूड ज़रूर मिलेगा। और जैन फूड होता ही स्पेशली इसलिए है क्योंकि उसमें अनियन, लहसुन वगैरह का भी यूज़ नहीं किया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे किसी इंसान को और कैडबेरी के बारे में पता चले कि उसके अंदर बीफ मिलाया जाता है या ऐसा कोई पदार्थ मिलाया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है या हमें नॉन वेजिटेरियन बनाता है, तो कितना बुरा लगता होगा। और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो बिल्कुल शाकाहारी हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी शाकाहारी होते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसी भी प्रोडक्ट का जब ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या मिला हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ मैं कैडबेरी की बात नहीं करना चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक हमसे बहुत बड़े बड़े सीक्रेट छुपाए हुए हैं और उसके अंदर वो कुछ ऐसा सामान मिलाते हैं। ऐसी पूरी प्रॉपर वेबसाइट मिलेगी आपको हमारे जैन धर्म की और उसके अंदर सारे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी हुई है। अभी वो पेज मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको अवेलेबल करा देता, और मुझे मिलेगा तो मैं आपको उसकी PDF फाइल जरूर सेंड करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बाहर भी कहीं खाना खाते हैं, चलिए ये तो कैडबेरी की बात हुई है, ऐसी और भी बहुत सारी चॉकलेट्स होंगी, सबकी डिटेल में हम नहीं जा सकते और सबकी डिटेल हम पढ़ भी नहीं पाते और हम लोगों की इसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से शाकाहारी समझना चाहते हैं या बनाकर रखना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई भी बाहर की चॉकलेट, बिस्किट वगैरह कुछ भी खा रहे हैं तो भले ही उस पर ग्रीन मार्क लगाओ, लेकिन इस बात की पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि वो वेजिटेरियन है। हम पेटीज खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, उसमें भी अंडा मिला होता है। तो बस मैं यही कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी खाना छोड़ दो, और मुझे पता है कि सारी चीज़ें हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हमारा खाने का मन करता है। और खासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो तो बहुत पसंद करती है। फास्ट फूड का तो चलन आज की डेट में इतना चल गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि अब हम बीच की कैटेगरी के बनकर रह गए हैं, ना तो पूरी तरह से हम नॉन वेजिटेरियन है, ना ही पूरी तरह से हम वेजिटेरियन। इन रेस्टोरेंट वगैरह ने, इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमें रहने दिया और धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो संख्या जो है नॉन वेजिटेरियन की बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि नॉन वेजिटेरियन में इतने फायदे हैं, उतने फायदे हैं, आप मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, कि आप सारी ज़िंदगी नॉनवेज पर नहीं जी सकते, लेकिन हम सारी ज़िंदगी वेजिटेरियन पर जी सकते हैं, यानी कि वेज चीज़ों पर जी सकते हैं। आप 10 दिन लगातार नॉनवेज खाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हम सारी ज़िंदगी भी अगर वेज चीज़ें खाते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वेजिटेरियन भी जिसके अंदर नॉन वेज से भी ज़्यादा ताकत होती है, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन उन चीज़ों की हमें समझ कम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर आलू और तली हुई चीज़ें और इस तरह के फास्ट फूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जिस वजह से हमारा प्रोटीन या हमें वो एनर्जी नहीं मिल पाती। यही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर कहीं भी आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% आप इन चीज़ों से सिक्योर हो जाएंगे कि अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें, अगर आपको चॉकलेट खानी है तो आप चॉकलेट की जगह मिठाई खाएं। तो मिठाई के अंदर, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी होती हैं, आप चाहे रसगुल्ला हो, बालूशाही हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट मिलता ही नहीं जो नॉन वेज हो। और सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना खा रहे हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं जहाँ पर नॉन वेज बनता ही ना हो।
क्योंकि देखिए अगर आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी खाना खाएंगे जहाँ पर नॉनवेज बनता है, जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स की बात की, डोमिनोज की बात की, तो आप बिल्कुल भी ये श्योरिटी मत रखिएगा कि अगर आप आलू टिक्की बर्गर खा रहे हैं या कोई वेज पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके अंदर नॉनवेज हाथ टच भी ना हुए हो, या नॉनवेज, क्योंकि बनाने वाले वही लोग होते हैं। अब वो उसके अंदर क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं, गलती इंसान से ही हो जाती है। और ऐसा मैंने खुद लाइव देखा भी है कि एक बार मैं डोमिनोज में जब पिज़्ज़ा खा रहा था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो वहाँ पर एक पर्सन का गलती से नॉनवेज डिलीवर उन्होंने कर दिया, या उसमें गलती से वो कंटेंट डल गए, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ बस्ट कर देना और इसमें ये ऐड कर देना, कैप्सिकम डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, तो वहीं पर वो ट्रे बनी होती है जिसमें नॉनवेज के भी वो कंटेंट रखे होते हैं, और वो गलती से अगर डल जाए तो वो इंसान अपना पिज़्ज़ा तो खराब करेगा नहीं, तो अगर वो उसमें से छांटता भी है, कुछ भी करता है, तो XYZ आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से वेज है। तो अगर आप नॉनवेज से बचना चाहते हैं, आप पूरी तरह से शाकाहारी रहना चाहते हैं, तो आज से ही ये प्रण लीजिए कि हम जब भी बाहर खाएंगे तो हमेशा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही खाएंगे, जहाँ पर नॉन वेज बनता ही ना हो, जहाँ पर नॉन वेज की दूर दूर तक बात ना की जाती हो। इसके अलावा अगर आपको चॉकलेट खानी है, बिस्किट खाने हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाज़ार के प्रोडक्ट ना लेकर बिस्किट वगैरह अगर हो सके कि अगर घर में बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप मिठाई खाएँ, और जो भी आप ऐसा कुछ खा सकते हैं तो वो खाएँ जिसमें मतलब दूर दूर तक भी नॉन वेज डालने की आशंका हो ही ना। बाकी अब तो मैं आगे से मैं भी खुद ये प्रण लूँगा कि जितनी भी कैडबेरी चॉकलेट हो गई, किटकैट हो गई, या दुनिया भर की जो भी आती है, क्योंकि देखो कैडबेरी सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अगर कैडबेरी में ये चीज़ अब जाकर रिवील कर रही है कंपनी, अब हमारा क्या फ़ायदा। अब तो मतलब हम कितने सालों से ये चीज़ें खाते आ रहे हैं, तो अंदर से इतनी गिल्टी फील हो रही है, मैं बता नहीं सकता। शायद आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही फील आ रहा हो। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी जानकारी दे सकते हैं यदि आपको भी ऐसे कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में पता है कि जैसे वो बताए तो वेज जाते हैं या शाकाहारी जाते हैं, पूरी तरह से बताया जाता है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला होता, और आपको पता हो कि उसके अंदर मिला होता है, तो आप उसकी जानकारी हमारे अदर दर्शकों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे जागरूक हो सकें हमें, क्योंकि शाकाहार अपनाना है और लोगों को भी जागरूक करना है कि वो मांसाहार से बचें। जैन धर्म तो ये कहता है कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदर धर्मों की भी अगर मैं बात करूं तो हिंसा का हर कोई विरोध करना चाहता है और करता है। अगर हमारे सनातन धर्म की भी बात की जाए तो उसमें भी अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, एक हिंसा की बजाय, और वहाँ पर हमेशा युद्ध में बात की जाती है कि हमें अपने देश के गौरव के लिए, रक्षा के लिए हिंसा पर उतरना पड़े। अदरवाइज हर कोई यही चाहता है कि शांति से अपना जीवन जियो और जीने दो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।